हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। हम एडीओ की तैयारी कर रहे हैं और ग्रामीण विकास की योजनाओं में से आज की जो योजना देखेंगे हम ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम आरसेटी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये एक योजना देखेंगे और सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये दो योजना आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो जितना भी है यहाँ पे दिया हुआ है और जो अभी प्रशासकीय प्रतिवेदन आया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण, तो उसका भी हम साथ ही साथ देखते चलेंगे। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ होगा तो। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम आरसेटी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। और हाँ, हम ये पिकासो की बुक से ही देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये योजना जब चालू हुई थी जनवरी 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें कौन इसमें भाग ले सकता है, पात्रता क्या है इसमें? तो बीपीएल परिवार के 18 से 45 आयु वर्ग का बेरोजगार युवक और युवतियां। ठीक है, तो वो युवा और युवतियां है ना, जिनकी 18 से 45 वर्ष के बीच है, जो बीपीएल के परिवारों से आते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, तो मतलब कौशल प्रशिक्षण देकर के उन्हें खुद का व्यवसाय या रोजगार करने के लिए तैयार करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, आरसीईटी का केंद्र कहाँ कहाँ पे है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 18 केंद्र हैं, 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया। और ये ना देना बैंक नहीं है, ये ना बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, 5 देना बैंक नहीं है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। मैंने वो जो एक डेटा जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा 11 स्टेट बैंक है, 5 ये क्या नाम, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और 2 सेंट्रल बैंक है ना। ये इसके थ्रू ये 18 केंद्र बने हुए हैं। ठीक है, आरसेटी के। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन केंद्र सरकार करेगा, है ना, कि पूरी लागत जो होगी वो किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी। और प्रशिक्षण कार्यक्रम को तीनों भागों में बांटा गया है, 3 स्तरों में बांटा गया है। तो ये प्रति घंटे के हिसाब से है ना, मतलब इन वर्गों के अनुसार प्रति घंटे की दर तय की गई है ना। तो वर्ग एक में किसको रखा गया? मतलब वर्ग एक में 42 40 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से ये काम होगा, प्रशिक्षण होगा मतलब। और वर्ग दो में 36.50 रुपए प्रति घंटा, और वर्ग तीन में 30.20 रुपए प्रति घंटा। ठीक है, और प्रशिक्षण की मतलब जो न्यूनतम क्या कहना चाहिए, न्यूनतम 200 घंटा प्रशिक्षण दिया जाएगा ना, तो मिनिमम 200 घंटा ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में 13,350 स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2023-24 का है। हम अगला देखेंगे कि 24-25 में भी क्या दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या 9,898 है। तो ये भी पुराना ही डेटा है ना। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राहियों की संख्या 9,898। हम आर्थिक सर्वेक्षण वाला भी डेटा देखेंगे, इसके बाद वाली स्लाइड में है। ठीक है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार आरसेटी में योगदान। तो मतलब इसमें कितना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या भागीदारी है? कि भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता पूर्वक आवासीय प्रशिक्षण हेतु 2 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाता है। छत्तीसगढ़ को 1 करोड़ रुपए प्राप्त है। ठीक है, तो प्रत्येक केंद्र को 200 सॉरी प्रत्येक केंद्र को जो आवासीय प्रशिक्षण है उसमें 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। और हमारे छत्तीसगढ़ को 1 करोड़ रुपए इसमें मिला हुआ है। ठीक है, और राज्य सरकार निःशुल्क भूमि प्रदान करती है, प्रशिक्षकों को जुटाने में सहयोग करती है। मतलब ये जो है जो ट्रेनिंग सेंटर खोला जाता है ना, वो निःशुल्क जमीन दी जाती है, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है आरसीटी के प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष दिया हुआ है 22-23
अप्रैल से मार्च तक का कुल प्रशिक्षित है कितना, 12,744। और कुछ कुल सेटल्ड हैं जो जो रोजगार पा चुके हैं वो कितने हैं, 11,343। 2023-24 में अप्रैल से सितंबर तक के माह में 7,665 रुपए 7,665 लोग प्रशिक्षित हुए हैं। और उसमें से 2,391 जो है इनको रोजगार मिल चुका है। ठीक। अगला हम देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, है ना, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। ठीक। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे भी वही चीजें कही गई है ना, जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और आरसेटी क्या है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, जो अभी हमने देखा। बाकी ये याद रखिएगा, मतलब उद्देश्य याद रखिए। ठीक है, उद्देश्य में ये कहा गया है कि ये जो योजना है ना, गरीबी रेखा से नीचे जो है बीपीएल परिवार, है ना, जीवन जीने वाले ग्रामीण लोगों को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण देने के लिए ये योजना जो है बनाई गई है। और लोगों को, यानी कि युवक और युवतियों को, है ना, स्वरोजगार यानी कि खुद का रोजगार शुरू करने में मदद करता है ये योजना। ठीक है, और भारत सरकार और कई सारे बैंकों के द्वारा ये चलाई जा रही है, मदद चलाया जा रहा है ना। वर्तमान में प्रदेश में अविभाजित 18 जिलों में 18 जिले में आरसेटी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 11 स्टेट बैंक और 5, देखिए यहाँ पे वहां पे लिखा हुआ था 5 देना बैंक, है ना। तो देना बैंक नहीं है, 5 बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा और 2 सेंट्रल बैंक द्वारा संचालित है। ठीक। और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें कि जो केंद्र है ना, केंद्र सरकार प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देती है। और फिर राज्य सरकार इन केंद्रों के लिए मुफ्त भूमि उपलब्ध कराती है। ठीक है, मुफ्त भूमि उपलब्ध कराती है। और फिर 18 सभी 18 जिलों में प्रशिक्षण भवनों का निर्माण ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित करती है। और 18 आरसेटी भवन निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम संचालित है। ठीक है, और यहाँ पे प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन जो है भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग एक हेतु ये सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना। वर्ग एक के लिए 49 रुपए, है ना, 49 रुपीज है। और वर्ग 2 के लिए 42 रुपीज है। और वर्ग 3 के लिए 35.10 रुपए प्रति घंटा। ठीक है, और वो 200 घंटे न्यूनतम कितना है, 200 घंटे निर्धारित की गई है। और इसके बाद है 2024-25 में, ये वाला डेटा याद रखिएगा, 2024-25 में 18,670 का लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सितंबर सितंबर 2024 तक में, है ना, 9,715 जो है अ, इन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 18,670 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। और इसमें से, है ना, 18,670 में से 9,715 लोग जो है प्रशिक्षण पूरा कर लिया इन्होंने। ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ है पिछले 2 वर्षों का प्रदर्शन, यहाँ पे दिया हुआ है ना, भौतिक प्रगति। 2023-24 में अप्रैल से मार्च तक में 15,040 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 1,848 लोग सेटल हो चुके हैं। और 2024-25 में, यानी कि अप्रैल से मार्च तक का डेटा है, 9,715 लोग प्रशिक्षित हुए हैं, जिसमें से 2188 लोग जो है वो सेटल हो चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों को व्यवसाय जो है मिल चुका है। ठीक है, तो ये वाला जो है आरसेटी, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके थ्रू जो भी कार्यक्रम जो चल रहा था, है ना, चल रहा है, तो उसमें ये सारे जो डेटा है वो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम, ना, एक, अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना।
ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में चलिए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये योजना प्रारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 में जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर। ठीक है, ये जो है कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था और ये योजना को कौन लागू कर रहा है, क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक आदर्श ग्राम का विकास करना था ताकि निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सके। तो प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना उद्देश्य था, है ना? ताकि जो अन्य गांव भी जो है ना इसे देख करके प्रेरित हो पाए और अपने विकास के लिए अच्छे उपाय अपना सके। तो ये इसका एक पहला उद्देश्य हो जाता है। और दूसरा उद्देश्य क्या है? चयनित ग्रामों को कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सशक्त बनाना। तो जो चयनित गांव है उनको इन क्षेत्रों में यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत बनाना। कैसे? जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया या फिर स्वास्थ्य, साफ सफाई, रोजगार, आजीविका और पर्यावरण या फिर शिक्षा, ये सब के क्षेत्र में, है ना? इनको सशक्त बनाने के लिए ये जो है ये उसका जो उद्देश्य है। ठीक है, किसका? सांसद आदर्श ग्राम का। ठीक है, और अगला क्या पॉइंट दिया हुआ है? सांसद आदर्श ग्राम योजना एक। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट हुआ था 2014 से 19 तक चला था और सेकेंड फेज इसका चला था। सांसद आदर्श ग्राम योजना का सेकेंड फेज 2019 से लेकर के 24 तक। ठीक है, तो माननीय सांसदों द्वारा 3 चरणों में 44 ग्रामों का चयन किया गया था। पहले चरण में जो चला था 2014 से लेकर के 19 तक। ठीक है, तो इसमें 3 चरणों में 44 गांवों का चयन किया गया और उनको आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया। और दूसरे चरण में सांसदों द्वारा 72 ग्रामों का चयन किया गया और प्रत्येक सांसदों द्वारा 5-5 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया। प्रति वर्ष एक ग्राम का चयन किया जाएगा। तो 2019 से लेकर के 24 तक में 72 गांवों का चयन किया गया और हर सांसद को 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। और प्रतिवर्ष प्रत्येक सांसद को कम से कम एक गांव चुनना जरूरी था। ठीक है, अगला देखते हैं। यानी कि टोटल मतलब ये 44 और 72 कितने होते हैं? तो मतलब 44 और 72, 4 5 6, यानी कि 116। ठीक है, तो 116 गांव जो है टोटल चुने गए हैं योजना के पहले चरण में और दूसरे चरण में। तो टोटल कितना? 116। ठीक है, तो मतलब ये कह लीजिए कि ये योजना क्यों चलाई जा रही है कि जो गांवों को विकसित करने के लिए और बाकी गांवों को प्रेरणा देने के लिए ये जो योजना बनाई गई है ना? तो सांसद अपने क्षेत्र में के कुछ गांवों को से चुनते हैं और उनके, है ना, आधुनिक सुविधाओं से जो मतलब आधुनिक सुविधा जहाँ पे नहीं है ना, तो ऐसे गाँव को आदर्श गाँव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर गाँव में यही सारी चीजें, साफ सफाई, कृषि, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, पर्यावरण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, इन सारी जैसे सुविधाओं को, है ना, इस पे सुधार किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है कहाँ पे? सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। अगला पॉइंट देखते हैं। आदर्श ग्राम की आवश्यक आबादी। तो ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होगी। तो गांव में जो ग्राम पंचायत होगी ये उसका होना बहुत जरूरी है ना? बुनियादी इकाई वही होगी। और मैदानी क्षेत्रों में आदर्श ग्राम की आबादी 3,000 से 5,000 जनसंख्या। पर्वतीय, जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में 1,000 से 3,000 की जनसंख्या। और यदि इतनी आबादी उपलब्ध ना हो तो यथासंभव निर्धारित आबादी के लगभग बराबर वाली अन्य ग्राम पंचायतों का निर्धारण किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि गांव की जो आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या है वो मतलब मैदानी क्षेत्र में 3,000 से 5,000 लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए। और जो पहाड़ी और जनजाति और दुर्गम क्षेत्र है वहां पे 1,000 से 3,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। और यदि इतने लोग नहीं है, इतनी जनसंख्या नहीं है, तो पास के किसी और गांव से, है ना, अन्य गांव को शामिल किया जा सकता है ना? जिससे जो क्या होगा, ये जो आबादी है ना, ये टोटल आबादी इसको जो मतलब
ये जो निर्धारित मानक है ना, ये आबादी का जो मानक है ना, इसके मोटा मोटी इसी के आसपास हो, यानी कि मानक के करीब हो। ठीक है। तो अगर नहीं हो रहे हैं, नहीं पूरा हो पा रहे हैं, तो अन्य गांव को भी शामिल किया जा सकता। फिर है आदर्श ग्राम का निर्धारण। आदर्श ग्राम का निर्धारण कैसे होगा, कौन करेगा? ठीक है, तो लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में चयन करना होगा। और राज्यसभा सांसद सांसद सदस्य को उस राज्य जहां से वह निर्वाचित है से अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। नामित सदस्य सांसद जो देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के किसी एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है। तो जो लोकसभा सांसद है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी गांव को चुन सकता है, और राज्यसभा सांसद जो है वो जो राज्य मतलब जिस राज्य से वो चुने गए हैं राज्यसभा सांसद, वहां के किसी जिले के एक गांव को चयन कर सकता है। और नामित सांसद यानी कि जो नॉमिनेटेड सांसद है ना, वो देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में से किसी एक गांव को चुन सकते हैं। ठीक। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे नोट दिया हुआ है। शहरी निर्वाचन क्षेत्र के मामले में जहां कोई ग्राम पंचायत नहीं है, संसद सदस्य अपने आसपास के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का निर्धारण करेंगे। तो मतलब शहरों में क्या जनरली ग्राम पंचायत नहीं देखने को मिलते हैं ना, तो शहरों में कोई ग्राम पंचायत यदि नहीं है, तो इसलिए जो है ना, सांसद अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में से किसी गांव को चुन सकता है। ठीक। और सबसे पहले मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 2016 तक एक आदर्श ग्राम बनाने का काम पूरा किया कर दिया जाएगा। 2016 तक एक ग्राम आदर्श ग्राम बनाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। तत्पश्चात 5 आदर्श ग्रामों प्रतिवर्ष एक का चयन किया जाएगा और 2024 तक इनका विकास कर दिया जाएगा। मतलब 2000 मार्च 2024 ना, यहाँ पे याद रखिएगा, लिखा हुआ मतलब यहाँ पे जो डेटा है टोटल मार्च 2024, नहीं सॉरी, मार्च 2024 नहीं है, मार्च 2019, सॉरी, मार्च 2019 यहाँ पे लिखा हुआ है। मार्च 2019, मार्च 2019 तक कुल 3 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जाना था, है ना। और इनमें से 2016 तक पहले गांव का विकास पूरा किया जाना था। ठीक है। तो 2019 तक जो बचते हैं ना, वो 2 गांव है ना, उनका विकास पूरा होना था। ठीक है, 2019 तक। इसके बाद 2024 तक 5 गांव, मतलब 5 और गांव, ठीक है, हर साल एक, ठीक है, का चयन किया जाना है और फिर किया जाना था, और उसका विकास किया जाना था। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। 2019 तक 3 गांव, और फिर उसके बाद फिर 5 गांव 2024 तक। फिर है यहाँ पे सांसद आदर्श ग्राम के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा जो जिला कलेक्टर होगा। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता संसद सदस्य करेगा। संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया भी बैठक में आमंत्रित होगा। मतलब जो प्रशासनिक निगरानी के लिए नोडल अधिकारी, ठीक है, नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कौन होगा? जिला का कलेक्टर कलेक्टर होगा। और समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? संसद खुद करेगा, है ना, ताकि क्या हो सके, योजना का सही ढंग से लागू हो पाए। ठीक है। और संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया भी बैठक में आमंत्रित होगी, यानी कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया और सरपंच को भी बैठक में आमंत्रित किया जाएगा, ताकि गांव से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो सीधे से सुनी जा सके। ठीक है। अगला देखते हैं। आदर्श ग्राम कार्यक्रम में कौन सी समय सीमाओं का अनुपालन किया जाना है? आदर्श ग्राम कार्यक्रम में अनुपालन के लिए सुझाई गई समय सीमाएं इस प्रकार हैं। तो मतलब आदर्श ग्राम की कार्यक्रम की समय सीमा को कैसे हम इसको, मतलब उसमें क्या समय सीमा होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो कार्य की मद यहाँ पे दिया हुआ है, और कार्य शुरू शुरू होने की तारीख से समय सीमा। तो चलिए देखते हैं। मतलब कुछ
ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ निश्चित समय सीमा तय की गई है ना, जिनका पालन करना जरूरी है ना। तो ये कार्यक्रम को अ, ये जो समय सीमा है कार्यक्रम को सही दिशा में और फिर समय पर पूरा करने के लिए क्या मदद करती है। ठीक है, तो ये जो है आदर्श ग्राम का चयन, ये 1 महीने के लिए। ठीक है, तो इसकी जो समय सीमा है वो 1 महीने की, यानी कि आदर्श ग्राम का चयन जो सबसे पहले क्या करेगा, सांसद को एक गांव चुनना होगा जिसे आदर्श ग्राम उसको बनाना है। और 1 महीने के भीतर ये जो काम है वो किया मतलब हो जाना चाहिए 1 महीने के अंदर। ठीक है, और योजना के विषय में जागरूकता, यानी कि योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये होगा 2 महीने में। लोगों को इस योजना के उद्देश्यों के बारे में और लाभों के बारे में बताया जाएगा, और गांव के लोगों को जागरूकता मतलब जागरूक करना जरूरी है ना, ताकि योजना में सक्रिय रूप से भाग ले पाए। तो ये कितने महीने में होना चाहिए, 2 महीने में। और फिर अगला, माहौल तैयार करना और सामाजिक एकजुटता। मतलब गांव में सभी लोग मिलजुल कर योजना को सफल बनाने के लिए एकता दिखाएं, है ना। और सभी समुदायों को जोड़कर आदर्श ग्राम बनाने के लिए सहमति बनाई जाएगी। तो ये कितने महीने में होगा, ये 3 महीने के अंदर में होगा। ठीक है, माहौल तैयार करना और फिर सामाजिक एकजुटता। फिर अगला पॉइंट क्या है, प्रथम चरण के कार्यकलापों का आरंभ। तो ये होगा पहले 3 महीनों के बाद, जो पहला जो 3 महीना है ना, इसके बाद विकास कार्यों की शुरुआत होगी। ठीक है, तो इसमें क्या-क्या हो सकता है, विकास कार्य के किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बिजली, पानी, सड़क सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना। तो ऐसी जैसी सुविधाओं का काम शुरू किया जाएगा 3 महीने के बाद। ठीक है, 3 महीने के बाद। ठीक है, और फिर है प्रथम चरण के कार्यकलापों की समीक्षा। ये हो जाएगा कब, 5वें महीने। तो 5वें महीने में ये देखा जाएगा कि जो काम शुरू किए गए थे वो ठीक से हो पा रहे हैं या नहीं। तो जो भी समस्या आएंगी उन्हें दूर करने की इसमें योजना बनाई जा सके, यानी कि समीक्षा होगी। ठीक है, पहले चरण में जो काम हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5वें महीने में। और फिर है वीडीपी की तैयारी का समापन। मतलब वीडीपी मतलब वीडीपी मतलब विस्तृत विकास योजना। विस्तृत विकास योजना। ठीक है, तो वीडीपी की तैयारी का समापन मतलब ये जो होगा ये 7 महीने में होगा, 7वें महीने में। तो इस यहाँ पे अब तक मतलब जो गांव के जो संपूर्ण विकास के लिए एक विस्तृत योजना तैयार कर ली जाएगी, है ना, 7वें महीने में। और जो जितने भी कार्य जो हो चुके हैं, मतलब सभी कार्यों का पूरा लेखा जोखा या फिर ढांचा कह सकते हैं, वो तैयार हो जाएगा कि किस क्षेत्र में क्या क्या सुधार किया जाना है। ठीक है, तो ये जो है वीडीपी की तैयारी का समापन ये होगा कब, 7वें महीने में। फिर है अनुमोदन एवं स्वीकृतियां। तो अनुमोदन और स्वीकृतियां क्या कब होगी, ये 8वें महीने में होंगी। सरकार और प्रशासन से जो योजना को मंजूरी दिलाई जाएगी, है ना, और इसके अलावा जरूरी बजट वगैरह हो गया या फिर संसाधनों से संसाधनों को मतलब स्वीकृति दिलवाने का काम इस यहाँ पे कब क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, अनुमोदन और स्वीकृतियां, ये 8वें महीने में। कार्यकलापों का आरंभ होगा 9वें महीने में। योजना को सही तरीके से चलाने के लिए, है ना, मतलब अम, क्या कहना चाहिए, योजना का जो विकास कार्य है ना उसको अच्छे से लागू करने के लिए जमीन पर विकास कार्य शुरू होंगे। जैसे कि लाइक सफाई अभियान हो गया, या फिर स्कूल का बनना, है ना, स्कूलों का बनना, या फिर अस्पतालों का बनना, या फिर उसकी स्थिति, अस्पतालों की स्थिति में सुधार करना, या फिर सड़कें बनवाना। तो ये सारी जो जो भी कार्यक्रम होंगे, है ना, ये इस योजना के तहत होंगे। और ये कब होगा, नौ कार्य सीमा की 9वें महीने में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है ग्राम सभा और जिला स्तर पर वीडीपी अ, की समीक्षा, है ना। तो ये कब होगी, ये होगा एक एक मतलब 1 साल में। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि गांव में
एक सभा बैठक मतलब सभा की बैठकी होगी, मतलब एक बैठक होगी, है ना, जहाँ पे योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, और जिला पर भी प्रशासन इस योजना की प्रगति की जांच करेगा। ठीक है, और यदि कोई समस्या इसमें दिख रही होगी तो उसको हल करने के लिए जो आगे की स्ट्रेटजीज होंगी, है ना, वो बनाई जाएंगी। तो ये यहाँ पे यही कहा गया है कि एक साल में पूरे 12वें महीने में, है ना, क्या होगा कि ग्राम सभा और जिला स्तर पर वीडीपी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे समीक्षा से संबंधित होगा, कब, एक साल के अंदर में। ठीक, अगला देखते हैं। मतलब आप ना इस वाले इससे ये समझ सकते हैं समय सीमा से कि मतलब ये जो हर चरण में जो समय निर्धारित किया गया है ताकि विकास कार्यों में ना कुछ देरी ना हो और गांव को सही तरीके से विकसित किया जा सके। तो क्या होता है, हम नॉर्मली भी देखते हैं तो हम एक टारगेट रखते हैं ना, एक टारगेट रखते हैं कि हमें एक महीने में ये काम करना है, दूसरे महीने में हमें ये काम कर लेना है, तीसरे महीने। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से कह लीजिए कि वो एक साल का एक पूरा का पूरा टारगेट है कि एक एक साल के अंदर में हमें ये टारगेट रखना है, करना है ये सारे काम। तो इससे वही चीजें होंगी ना, इसमें कुछ देरी नहीं होगी और टारगेट के अनुसार फिर काम हो पाएगा। तो बेटर वही होता है ना कि जब हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो काम जल्दी होता है। चलिए अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 क्या कहा गया है। तो इसमें भी वही चीजें कही गई है जो भी हमने पढ़ा, है ना। ये स्वाभाविक सी बात है, गांवों का समग्र विकास करना और आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है ना। 11 अक्टूबर 2014 से ये देश में लागू हुआ है। ठीक है, और फिर हर सांसद को अपने क्षेत्र में एक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। और 2019 से 24, है ना, दूसरा चरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, योजना 2 के तहत सभी 16 माननीय सांसदों द्वारा उनके कार्यकाल के अनुसार 2019 से 20 से लेकर के 23-24 तक प्रत्येक वर्ष हेतु एक एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाना था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना के अंतर्गत 7 ग्राम पंचायत चिन्हांकित किए गए एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर के सितंबर 2024 में नवीन ग्राम चिन्हांकित नहीं किए गए। इस प्रकार कुल 80 ग्राम पंचायतों का चयन अपेक्षित है, जिसके विरुद्ध अब तक 72 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 68 ग्राम पंचायतों की ग्राम विकास योजना की तैयारी की जा चुकी है और 68 ग्राम पंचायतों की ग्राम विकास योजना में 2,883 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से 2,244 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और जिसकी प्रगति 77% है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना 2 यानी कि फेज 2 के तहत यानी कि 2019-20 से लेकर के 2023-24 तक हर साल एक ग्राम पंचायत को चुना जाना था, जिसमें से 2023-24 में कुल 7 गांव, है ना, गांव का चयन किया गया। ठीक है, और फिर 2024-25 में यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर के सितंबर 2024 में कोई नया गांव नहीं चुना गया। ठीक है, और इस योजना के अनुसार 80 गांव 80 ग्राम पंचायत 80 गांवों का चयन किया जाना था, लेकिन अब तक अ, मतलब 80 गांवों का चयन मतलब 80 गांवों का चयन किया हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक सिर्फ 72 ग्रामों का चयन किया गया है। ठीक है, मतलब 72 गांवों का ही, ग्राम पंचायतों का ही चयन हो पाया है। और ये जो है 72 गांवों में से 68 ग्राम पंचायतों के विकास योजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है ना, 68 ग्राम पंचायत। और 68 गांव में इन 68 ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य है ना, वो 2,883 विकास कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें से 2,244 कार्य जो है वो पूरे हो चुके हैं, यानी कि जो प्रगति है वो 77% है। प्रगति जो है 77% है।
मतलब इस योजना ये जो योजना है ग्रामीण विकास पर केंद्रित है और फिर लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी भी गांवों का चयन होना बाकी है। ठीक। तो यही सारी चीजें हैं यहाँ पे दी हुई है। तो डेटा याद रखिएगा। ये वाला मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को, स्क्रीनशॉट कहती हूँ सॉरी, पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को भेज देती हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लीजिए। मैं टेलीग्राम में जो लिंक होगा मेरा, है हमारा, उस पे मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने सांसद आदर्श ग्राम योजना भी देख लिया है। ठीक है। अगली योजना हम कोई सी और देखेंगे जो महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इससे थोड़ी बहुत मदद मिली होगी आप सभी को। तो चलिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।